फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अनिल टीचिंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में परिवर्तन। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कैसे होता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कैसे होता है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में परिवर्तन कैसे होता है। बहुत अच्छा वीडियो है, आइए देखते हैं। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में आपसी परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोगों को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है। बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। देखिए, जिस ताप पर जल जमता है या बर्फ पिघलता है, जिस ताप पर जल जमता है या बर्फ पिघलता है, वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस कितना होता है? 0 डिग्री। और फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री। ठीक है, यानी जब तापमान एकदम नीचे हो जाता है, यानी नहीं बोला तापमान गिर गया, तो तापमान जब नीचे हो जाता है यानी 0 डिग्री जब सेल्सियस आ जाता है, उस पीरियड में जल का हो जाता है, जमने लगता है और बर्फ जो होती है पिघलने लगता है। ठीक है, उस समय 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला पॉइंट है, जिस ताप पर जल उबलता है या जलवाष्प जल बनकर उड़ जाता है। जिस ताप पर जल उबलने लगता है, माने इतना टेम्परेचर हो जाता है, जो जल का हो जाता है, उबलने लगता है। देखते हैं गैस पर जब हम लोग पानी रखते हैं तो ताप ज्यादा होने के कारण जब पानी उबलने लगता है और उसी तरह जब छोड़ दिया जाएगा तो पानी क्या होगा? वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो उस पीरियड में 100 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और फ़ारेनहाइट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य के ताप, जनरली में सब लोग जानते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारे शरीर का ताप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। यानी हम लोग का साधारण मनुष्य के जो टेम्परेचर है, ताप जो है, एक 98 डिग्री से लेकर के और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। 98 से थोड़ा भी अधिक हो जाता है तब हम लोग कहते हैं ये जो बुखार हो गया, ये फीवर आ गया। उस पीरियड में यानी मनुष्य का न्यूनतम 98 से और 108 के बीच ही होना चाहिए। जब 108 से ऊपर हो जाएगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य एकदम गिरने लगेगा। उस समय कहना ही नहीं पड़ेगा जो क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट VIP देख लीजिए। मैं गोला बना दिया हूं। डिग्री सेल्सियस में ताप, यानी डिग्री सेल्सियस, यहाँ सेल्सियस है और यहाँ फ़ारेनहाइट है। ठीक है, यहां से देखिए, डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनने के लिए हम क्या करते हैं, 9/5 से इसमें गुणा करते हैं। 9/5 से 0 डिग्री सेल्सियस में हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद 32 जोड़ देते हैं तो हमारा फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, इसमें हम 32 डिग्री घटा देते हैं और घटाने के बाद 9/5 से गुणा कर देते हैं। पहले घटाया जाता है, उसके बाद 9/5 से गुणा कर दिया जाता है।
तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। समझ में आया? इस वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा। मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाकर टेम्परेचर का चैप्टर जो है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो या 5 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक, या 7 डिग्री सेल्सियस हो, तो सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुना कर देते हैं और उसके बाद 32 जोड़ देते हैं, राइट? उसके बाद डिग्री फारेनहाइट में यदि दिया हो 5 डिग्री फारेनहाइट, 120 डिग्री फारेनहाइट, उसको यदि सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे, 32 सबट्रैक्ट कर देंगे, 32 सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे, और घटाने के बाद जितना मान आएगा उतना में 9/5 से गुना कर देंगे, हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस यदि बता दिया जाए तो आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस मैं उदाहरण के तौर पर दिया हूं, उसके बाद 2 क्वेश्चंस और बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदले। दूसरा है 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदले। तो ये कैसे बदलता है? देखिए, अभी मैं बताया जिस 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में यदि बदलना हो, फारेनहाइट में बदलना हो, तो इसमें करते क्या है, पहले 9/5 से गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जितना प्राप्त होता है उतना हम 32 जोड़ देते हैं, ठीक है? इसमें पहले 9/5 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जितना आएगा हम 32 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा निकल जाएगा, ठीक है? तो 1 नंबर में है, दिया है सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको चेंज करना है, तो 50 गुणे 9/5 और प्लस 32, ठीक है? तो यहाँ इसको कट कर देते हैं, 50 से तो कट जाएगा, यानी कितना मत में कट जाएगा, 9 10 मत में, तो 10 गुणे 9 और प्लस 32। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो करते हैं तो कितना हो जाता है, 90 हो गया, अब प्लस 32, अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 2 और 0 2 और 9 3 12, 122 डिग्री फारेनहाइट। समझ में आया होगा, ठीक है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री, तो 37 गुणे 9/5, 37 गुणे 9/5, ठीक है? इसमें क्या करना है, 32 जोड़ना है, 32 जोड़ देना है। तो सबसे पहले कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो 9 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, तो 9 सते 63, कैरी 6 हो गया, और 9 3 27, 27 और 6 जोड़ देते हैं, तो 27 और 6 इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 33, 333, 333 के बट्टे 5। अब यहाँ क्या कर देते हैं, 32 जोड़ना है, 32 जोड़ना है, तब जुटेगा नहीं, इसका बटा 1 कर देंगे और दोनों के एलसीएम हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो यहाँ 333, 333, ठीक है? अब 32 में 5 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 32 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 3 5 15, 1 16, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 3 के 3 और 6 और 3 9 और 1 और 3 4 और बटा 5, कितना हो गया, 493/5। अब 493 में 5 से भाग देते हैं, तो 5 9 45, 5 9 45 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो जाता है 3, ठीक है?
अब यहाँ फिर 5 अठे 40, कितना हो गया 3, अब 5 छके 30, कितना निकल गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका क्लियर, समझ में आया होगा। यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको, मैं आशा करूंगा पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन में लिखा हूं, फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में बदलना है, यानी सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तभी मैं आपको बताया था यदि फ़ारेनहाइट में हो तो सबसे पहले इसमें से 32 हम घटा लेते हैं और घटाने के बाद जितना आता है उतना में 9/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट में से 32 घटा करके जितना है उतना 9/5 से गुणा कर देते हैं। सल्फ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या कर देते हैं 77 में से 32 को घटा देते हैं और जितना है उतना 9/5 से गुणा कर देते हैं। तो 32 हम घटाते हैं तो 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 9/5 और 5 9 45 9 81, यानी 81 डिग्री सेल्सियस। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें का 2 नंबर कितना दिया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या 86 माइनस 32 और जितना है उतना 9/5 से हम गुणा कर देते हैं, 9/5 से गुणा करते हैं। अब घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 2 गया कितना हो जाएगा 4 और 8 में से 3 गया 5 54 और 9/5 हो गया। ठीक है, 9/5 हो गया। अब 9 से इसमें गुणा कर देते हैं तो 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 45 3 48, यानी 486/5। अब 486 में हम 5 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब यहाँ 3 हो जाएगा 36 तो 5 से कटाएंगे तो 7 पचे 35, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब कितना हो गया 1 हो जाएगा तो 1 पर 1 0, यानी 5 दूनी 10, 97.2 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।